हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे। देखिए, गतिकी का हमने अधिकतर पोर्शन हमने समाप्त ही कर दिया है। तो हम अगली बात कर रहे हैं गुरुत्व की अधीन गति। अब हम गुरुत्वीय गति के बारे में पढ़ें। ठीक है, गुरुत्वीय गति क्या होती है? जब वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर गिरे। जैसे यहाँ पे ये मार्कर है, ये देखिए स्वतंत्र रूप से ऊपर नीचे नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गई? गुरुत्व की अधीन गति हो गई। अच्छा, इस गति में आपको ध्यान रखना है कि गुरुत्वीय त्वरण जो कि जी होता है हमारा, उसके अलावा और कोई त्वरण नहीं लगता। यहाँ से ये मार्कर जब नीचे जा रहा है ना, तो इसमें हम देख रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के अलावा और कोई त्वरण थोड़ी लग रहा है, ये गुरुत्वीय त्वरण ही तो लग रहा है ना। समझे या नहीं? जब स्वतंत्र रूप से ऊपर गिरे, कोई धक्का मार के ना गिरे, स्वतंत्र रूप से ऊपर गिरे, तो हम सबसे पहले देखेंगे ऊपर से नीचे की गति। ठीक है, ऊपर से नीचे की गति में हमने सबसे पहले एक बनाई डायग्राम। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया और यहाँ पे गिरा। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी हाइट क्या ले ली? एच ले ली। ठीक है, देखिए हमारा जो मेन मोटिव है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको उसका टाइम कितना लगा नीचे आने, उसका निकाल लेना है। अब हम निकालेंगे टकराने पर उसका वेग क्या था। टकराने पर उसका वेग क्या था, उस समय वेग क्या रहा होगा। तो देखिए, टकराने पे लेट सपोज मैंने लिख लिया कि सबसे पहले हम पहला पॉइंट करेंगे, तो टी क्या होगा। ठीक है, ठीक, लेट सपोज टी क्या रहेगा। तो आप ध्यान रखते हैं, जब ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर आएगा, तो जब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, यहाँ पे क्या होता है? यू जीरो होता है। जो भी उसका वेग होगा, वो वेग उसका बी ही होगा। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। और एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारा ए होता है ना एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन क्या करता है? प्लस जी है। जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो क्या होता है? जी उसमें हम पॉजिटिव लेते हैं। जब कोई भी वस्तु नीचे से हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, तब उसका जो जी ए होता है वो माइनस जी, तब नेगेटिव, यानी कि हम गुरुत्वीय त्वरण के नेगेटिव काम कर रहे हैं। जब कोई मार्कर फेंक रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण तो नीचे की ओर लगता है, हम उसके नेगेटिव ऊपर की ओर बात कर रहे हैं, तब वहां पे माइनस का जी आएगा। अब हम इसमें गुरुत्व के आज नीचे ही जा रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में ही जा रहे हैं, तो पॉजिटिव ले लेंगे, सिंपल सी बात। अब हमारा टी क्या है? टी हमें निकालना है, ध्यान रखना। और यू हमारा जीरो दे रखा है, अच्छी, और हमको ए दे रखा है, प्लस का जी दे रखा है। तो कौन सा हम समीकरण लगाएं जो हमारा टी निकाला है? सोचिए आप लोग भी। देखिए, तो मैंने यू जीरो है, ए दे रखा है। अगर आपको पता चल गया तो आप कमेंट में जरूर बताना। मैं तो उसमें दूसरा लगा रहा हूँ, क्योंकि एस एस जो होता है ना, वो रेखी गति में दूरी होती है, यहाँ पर क्या होती है? हाइट होती है। तो गति का मैं दूसरा सेकेंड समीकरण लगाने की कोशिश में हूँ। देखिए क्या होता है। तो एस इज इक्वल टू एच हो जाएगा, यू जीरो है तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। अच्छा, 1/2 जी, तो जी तो मैंने लिख दिया, पहले ए होता है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? जी हो जाएगी। अच्छा, टी की वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा, तो किसको उसको मैथ्स आती है, तो यहाँ पे देखेंगे, टू को इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कितना बच जाएगा? जी टी स्क्वायर बच जाएगा, अच्छी बात है। तो 2h अपॉन में कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा। यहाँ क्या रहेगा? टी स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा तो क्या आ जाएगा? इस पे आ जाएगा अंडर द रूट 2h अपॉन जी इज इक्वल टू 2t। तो ये आपको याद रखना। तो ये आपको t इज इक्वल टू याद रखना है, क्या होता है? रूट 2h अपॉन जी। सिंपल है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें क्या दे रखा हो? हाइट दे रखी होगी, जी आपको पता है। बोल देगा कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट इतनी है, तो नीचे पे जाने पर उसको क्या लगेगा? हाइट इतनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसको नीचे जाने पर, टकराने पर समय क्या लगेगा? भाई समय क्या लगेगा? भाई अच्छी वैल्यू डालो, निकालो। इतना पूरा इक्वेशन कौन लगा पाएगा भाई? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से। अब हम आगे की, तो आपने इतना ये देख लिया ना, नीचे टकराने का समय देख लिया, समय देख लिया कि नहीं देख लिया। अब हम क्या निकालने पर जा रहे हैं? उसका वेग। उसका वेग देखिए, यू तो जीरो होगा, तो उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग भी तो होगा, तो अंतिम वेग निकालेंगे हम। अंतिम वेग कैसे निकलेगा बताइए? कौन सा हम लगा दें तो हम निकाल पाए? बताओ कौन सा बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना। यू स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, अच्छा मुझे मालूम है बी तो मुझे निकालना है, यू की वैल्यू जीरो आ गई। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? 2h, 2gh हो जाएगा, ये h है। ठीक है, s की वैल्यू h है, ए की वैल्यू मैं आपको बता दी वहाँ पे लिखिए। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर द रूट 2gh।
देखिए आपको सिंपल से याद रख लेने हैं ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बिल्कुल एयरफोर्स में भी, एनडी में, सीडीएस में, हर जगह इसी टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक है, और एसएससी में भी एग्जाम में भी आ सकता है, लेकिन एसएससी में इतने हाई लेवल के पूछता नहीं वो, ठीक है। तो b इज इक्वल टू अंडर द रूट क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। b इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो आप इन दोनों फार्मूला को नोट करेंगे और फिर हम आगे बात। हम दोस्तों, तो हमने इससे पहले बात कर दी थी ऊपर से नीचे के बारे में, जो मैंने दो फार्मूले निकाले थे। अब हम बात करेंगे नीचे से ऊपर। लेट सपोज मैंने नीचे से ऊपर ये मार्कर, यानी कि गेंद इस तरीके से मैंने कोई भी, लेट सपोज इसको गेंद मान लें, गेंद मैंने ऊपर फेंकी। तो जब हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, तब यू जो होता है हमारे जीरो के इक्वल है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो यू को यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, जबकि जब गेंद हमारी सबसे टॉप पॉइंट पे पहुंचती तब हमारा जो बी होता है वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो वो जीरो के होगा जब कोई भी, जब से मार्कर मैंने यहाँ से फेंका, जब वो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब ये रुक जाएगा, और ये रुक जाएगा तब अंतिम जो वेग होगा हमारा वो शून्य हो जाएगा, ना कि प्रारंभिक वेग। जब कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं, ठीक है, तो विरामावस्था से चलती तब जीरो हो जाता है। जब कोई ऊपर से नीचे फेंकेंगे तब तो वो जीरो वहीं पे हो जाएगा, तो पहली ही चीज़ जीरो होगी तो पहला वेग जीरो हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। यानी कि इस समय पर जब हम कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग से ही फेंकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की दिशा में कोई चीज़ फेंक रहे हैं, तो आप बताइए जब ऊपर की दिशा में फेंकेंगे तो क्या होता है, माइनस का जी हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। और जो टोटल जो हमारी हाइट है वो मैंने h मान ली, ठीक है। टोटल हाइट जो है मैंने h ले ली। अच्छा, टाइम जो है हमारा कितना लगा था, t लगा था। हमको सबसे पहले निकालना है गेंद कितनी अधिकतम ऊंचाई तक गई होगी, गेंद कितनी अधिकतम ऊंचाई तक दिखेगी। ये हमको दे रखा है माइनस का जी। अच्छा, u हमको दे रखा है कुछ ना कुछ तो u होगा ही। अच्छा, h, s इज इक्वल टू कितना है हमारा, h हो जाएगा। v कितना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट b इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ से 110% क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, हमको सबसे पहले हाइट निकालनी है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला हो सकता है जिससे मैं हाइट निकाल पाऊँ, बी जीरो हो सकता है, उसमें यू हमको, क्योंकि हमको यू को भी ध्यान में रखते हुए हम सवाल को मतलब प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि यू हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हम गेंद को इतने बेग से फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यू हमको कुछ ना कुछ तो दे ही रखा होगा। तो कौन सा यू, वही निकाल लो, तीसरा वाला फार्मूला न्यूटन का, एक गति के समीकरण का, न्यूटन का बोल रहा हूँ सॉरी, इसमें हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। अच्छा, हमको क्या दे रखा है, u कुछ ना कुछ दे रखा है, b की वैल्यू जीरो है, ठीक है। b की वैल्यू जीरो हो गई तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है, वो कितनी हो जाएगी, माइनस का g हो जाएगा, ठीक है। h हो जाएगा, तो आप निकालना क्या है, h निकालना है। h निकालने पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, प्रूफ आपको इसका याद नहीं रखना है। अच्छा, समय कितना लगा हुआ है, t की वैल्यू कितनी लगेगी। सोचिए कि आप कौन सा इसमें गति का समीकरण लग सकता है, कौन सा इसमें गति का समीकरण लग सकता है जिससे हम क्या कर सकें, इस फार्मूले को प्रूव कर सकें, ठीक है। t की वैल्यू निकाल सकें, सॉरी, t की वैल्यू हमको निकालनी है। हमको क्या दे रखा, b जीरो दे रखा है। अच्छा, h भी हमको दे रखा होगा, तभी हमसे समय पूछेगा। आप एक चीज ध्यान रखिए, पहला फार्मूला आके देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, v जीरो दे रखा है। अच्छा, u की वैल्यू हमको दे रखी होगी, e हमको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मिल जाएगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण से मिल जाएगा। t की वैल्यू हमको निकालनी है, बिल्कुल सही। इसको जीरो रखिए, इसको प्लस का u है, इसको a की वैल्यू जब a की जगह माइनस का g रखेंगे, माइनस का g क्यों रखेंगे वो पहले ही बता दिया है। t की वैल्यू हमको निकालनी है तो कितना हो जाएगा, u अपॉन में g। इतनी बात आपको यहाँ तक कंप्लीट करके देख लेनी है, आगे के 2 पॉइंट हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए थे, तीसरा पॉइंट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, लौटने का समय। देखिए, इससे पहले जब मैंने ऊपर से नीचे की गति बताई थी तो मैंने आपको टी निकलवाया था, जो कितना था
2h/g। तो इसका जरा फार्मूला एक बार लिखने की कोशिश करें, आप भी अपनी कॉपी में लिखें 2h/g। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जो h निकलवाया था वो कितना था, u स्क्वायर अपॉन में 2g था, u स्क्वायर अपॉन में 2g ही था। अच्छा, अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है, अंडर द रूट लगाना है, इस h की जगह, इस h की जगह इसको रखना है, ठीक है। यहाँ पे g कर देंगे, इस h की जगह हम ये रखवा देंगे, ठीक है। क्या करना है, इससे इसको काट देना है, तो u अपॉन में g। यानी कि जब हमारी कोई भी चीज़, लेट सपोज कोई भी वस्तु जो हमारा ऊपर जाने तक का टाइम लेगी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, u अपॉन में g ही आई थी। इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, u अपॉन में g। यानी कि जितना वस्तु जाने का टाइम लेती है ऊपर फेंकने का, उतना ही वस्तु नीचे आने का टाइम लेती है। इस मार्कर को मैं इस तरीके से फेंकूँ तो इसको जो ऊपर जाने तक जितना टाइम लगा होगा ना, वो उतना ही टाइम से नीचे आने में लगा होगा। तो पूरा समय इसको निकाल देंगे, पूरा समय क्या हो जाता है, कैपिटल T हो जाएगा। वो कितना हुआ, जाने का समय और नीचे वापस आने का समय। तो जाने का समय कितना था, u अपॉन में g, और आने का समय कितना था, ये भी u अपॉन में g। तो कितना हो गया, 2u अपॉन में g। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। मार्कर भी जा रहा है मुझे लग रहा है सब। अच्छा, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, समापन की ओर है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन करने हैं। और इस अभी तक के पूरे लेक्चर को आपको क्या करना है, बिल्कुल सेपरेट तरीके से, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट कर लेना है, रिवीजन करते रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक बनता है।